आप सभी का स्वागत है उदयन क्लासेस 2020 के यूट्यूब चैनल पर। लोक के अंदर प्रंजल, प्रतिज्ञा, रिंटू, प्रंजल सभी को गुड इवनिंग। होमवर्क क्वेश्चन था ये शनिवार का अपना। गजेंद्र प्रजापति गुड इवनिंग। स्टार्ट करते हैं बिल्कुल। ज्वाइन हो जाओ सभी। शिवराज गुड इवनिंग। ये आपका जो शनिवार का होमवर्क क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन है एक बार सुन लीजिए वापस से। एक आयताकार खेत की लंबाई 8 मीटर है और उसकी चौड़ाई है वो 6 मीटर है। वर्ग की परिमिति क्या होगी, यानी कि वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का 3 गुना है। यानी कि आयत का जितना क्षेत्रफल है ना, उसका 3 गुना ज़्यादा वर्ग का क्षेत्रफल है। तो वर्ग का परिमाप क्या होगा ये पूछा है आपको, जल्दी बताइए। प्रतिज्ञा 48 बता रही है। आंसर दिया था, अच्छी बात है। 48 आंसर हिमांशु भी दिया था 48, ठीक है। वासु हाय गुड इवनिंग। दित्तो गेमर, प्रेम राम 48, सरिता देवी 48 गुड इवनिंग सर। देखिएगा अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान से समझना कि देखो आपको क्या कहा गया है कि जो आयत का क्षेत्रफल है उसका 3 गुना ज़्यादा वर्ग का क्षेत्रफल है। तो हम पहले क्या करते हैं, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। तो हमें लंबाई और चौड़ाई दोनों दी हुई है। लंबाई कितनी है, 8 मीटर है, तो 8 गुणा 6, चौड़ाई 6 तो 8 गुणा 6, ठीक है। अब देखो 8 को 6 से गुणा करेंगे तो 8 छंग 48 होता है, 48 आ जाएगा आपका, दोनों को गुणा करेंगे तो आयत का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, 48 आ जाएगा। हमें क्या पूछा है कि वर्ग की परिमिति क्या होगी, ठीक है। हमें पूछा है कि वर्ग की परिमिति क्या होगी, लेकिन जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल है ना वो आयत के क्षेत्रफल से 3 गुना ज़्यादा है। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, आयत के क्षेत्रफल का 3 गुना है। आयत का कितना है, 48 है, यानी कि 48 है। तो इसको 3 गुना करेंगे तो 48 गुणा 3, ठीक है। तो 48 को 3 से गुणा करेंगे तो 8 तिया 24, हासिल 2, 4 तिया 12 और 2 14, यानी कि 144 वर्ग का आपका 144 मीटर वर्ग आपका ये वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब आपको वर्ग की भुजा ज्ञात करनी है, तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर बराबर 144। अब आपको भुजा ज्ञात करनी है तो ये स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट लग जाएगा। ये वाला स्क्वायर अगर हटेगा तो इधर रूट लगेगा। तो यहाँ पर 144 है, 114 नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा, अब देखो हमें भुजा ज्ञात करनी है तो भुजा बराबर अंडर रूट 144, ठीक है। अब 144 किसका रूट होता है आपको पता है, तो 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो रूट 144 का रूट कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। 12 हो जाएगा, 12 है। उसके बाद में हमें पूछा है कि उसकी परिधि कितनी होगी, यानी कि परिमाप कितना होगा, परिमिति कितनी होगी, पेरीमीटर पूछा है, ठीक है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, वर्ग का पेरीमीटर या फिर वर्ग की परिमिति वर्ग का परिमाप। तो देखिए परिमाप का फॉर्मूला क्या है, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा, 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, 4 गुणा भुजा। अब 4 गुणा भुजा कितनी है, 12 है, तो यहाँ पर 12, 12 को 4 से गुणा करेंगे तो 12 चौके 48, ठीक है। कितने आ जाएगा, 48 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा।
स्क्रीनशॉट किसी को लेना है तो ले सकता है। समझ में आ गया? जल्दी से हम सब के निशान भेज दो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है कि एक आयताकार खेत है जिसकी लंबाई 10 मीटर है और चौड़ाई 8 मीटर है। खेत के चारों तरफ 3 मीटर अगर चौड़ी सड़क बनानी है, रोड बनानी है, तो रोड का क्षेत्रफल कितना होगा, ये पूछा आपको। यानी कि ऐसा क्वेश्चन एक बार पहले भी आ चुका है कि मान लो कि ये आपका एक खेत है, आयताकार खेत है, ठीक है, जिसकी लंबाई 10 मीटर है और चौड़ाई 8 मीटर है। अब इसके चारों ओर एक रोड बनानी है, वो भी कितने मीटर, 3 मीटर चौड़ी बनानी है। यानी कि इधर से भी 3 मीटर चौड़ी होगी, ये इधर से भी 3 मीटर चौड़ी, और इधर से भी 3 मीटर चौड़ी, इधर से भी 3 मीटर चौड़ी। यानी कि अगर इन दोनों के बीच की दूरी होगी वो 3 मीटर होगी, इनके भी 3 मीटर होगी, इनके भी 3 मीटर होगी, और यहाँ यहाँ भी कितनी होगी, 3 मीटर दूरी होगी। तो बीच का जो रोड का क्षेत्रफल है वो कितना होगा, ये हमें पूछा है। यानी कि ये बीच वाला जो पड़ा है ना, ये रोड, इसका क्षेत्रफल आपको पूछा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल फील्ड इज 10 मीटर एंड ब्रेथ इज 8 मीटर। देयर इज ए 3 मीटर वाइड रोल ऑल राउंडर द फील्ड। देन व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द रोड। रोड का एरिया क्या होगा, ये पूछा है आपको। हाँ, बी ऑप्शन। गुड इवनिंग शिवराज 80 बता रहा है, वासु बी ऑप्शन बता रहा है। बी में 150 है, ऑप्शन ए है 80, ऑप्शन बी है 150, ऑप्शन सी है 140, ऑप्शन डी है 144। शायद आज लास्ट क्लास है मेरे हिसाब से। क्वेश्चन देखते हैं, पूरे हो जाते हैं तो लास्ट है, नहीं तो कल हो जाएगी। और आई एम फाइन गौरव। ममता चौहान 80 बता रही है ऑप्शन ए। प्रतिज्ञा कुछ नहीं आया। दीपक हाय। राज आर्यन गुड इवनिंग। सोमेश्वर ए ऑप्शन बता रहा है। मिल्ली गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी आप बताओगे तो क्वेश्चन जल्दी समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। पवनी ए ऑप्शन बता रही है, मिल्ली बी बता रही है, मेघना गुड इवनिंग। प्रंजल झाला ए ऑप्शन, बेबी कुमारी गुड इवनिंग। कमलेश कुमार गुड इवनिंग। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। मैं यहाँ पर कलर और यूज कर लेता हूँ, ये वाला यूज कर लेता हूँ। देखो हमें बीच वाला पूछा है, ठीक है। ये पिंक कलर की जो पेन है ना, वो वाला एरिया पूछा है। तो उसको कैसे ज्ञात करेंगे, जब ये रेड वाला बड़ा वाला आयत है, इसमें से ब्लू वाला यानी कि नीले कलर का जो आयत है, उसके रेड वाले आयत के क्षेत्रफल में से ब्लू वाले आयत के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो अपना जो बीच वाला आएगा रोड का क्षेत्रफल आ जाएगा। यानी कि जो ये बाहर वाला दिया हुआ है, इसमें से बड़े वाले में से इस छोटे वाले आयत के क्षेत्रफल में को घटा देंगे आपस में, तो बीच में बाद में रोड बचेगी और रोड का क्षेत्रफल आ जाएगा। हमें क्या करना है कि हमें आपको यहाँ पर देखना है कि बड़े वाले में से छोटे वाले का ज्ञात करना है। तो छोटे वाले की तो लंबाई चौड़ाई दी हुई है कि छोटे वाले आयत की लंबाई है 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 8 सेंटीमीटर। लेकिन बड़े वाले आयत की हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी पड़ेगी। अब ज्ञात कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखो चारों तरफ 3-3 मीटर चौड़ी है, तो अगर यहाँ से यहाँ तक करेंगे तो ये भी 3 मीटर आएगी, और यहाँ से यहाँ तक भी करेंगे तो ये भी 3 मीटर आएगी। तो
अब टोटल कितनी हो गई ये वाली, तो टोटल 10 ये थी, 3 इधर बढ़ गई, 3 इधर बढ़ गई, तो टोटल 6 बढ़ गई, तो 10 और 6 16 हो जाएगी, तो इसकी लंबाई 16 मीटर हो जाएगी। वैसे वैसे इसकी चौड़ाई कितनी होगी, तो यहाँ पर देखो ऊपर 3 मीटर बढ़ेगी, ठीक है, 3 मीटर चौड़ी है तो 3 मीटर ऊपर बढ़ेगी, वैसे वैसे 3 मीटर नीचे बढ़ेगी, तो 3 और 3 6 मीटर बढ़ जाएगी, तो 8 पहले से, 8 और 6 14 मीटर ये हो जाएगा। अब आपको बड़े वाले में से छोटे वाले का क्षेत्रफल ज्ञात करना, घटाना है, तो बड़े वाले का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला एक ही है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ पर लंबाई क्या है, लंबाई आपकी, 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है, लंबाई आपकी 16 है, तो 16 × 14, ठीक है, तो इनको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 बार गुणा करेंगे तो 84, हासिल 8, 14 और 8 22, यानी कि 228 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 228 आ जाएगा, 14 को 16 से गुणा करेंगे। अब ये तो बड़े वाले खेत का, बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल आ गया। अब छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो छोटे वाले आयत की लंबाई कितनी है, 10 है, चौड़ाई कितनी है, 8 है, तो 10 को 8 से गुणा करेंगे तो 80 आ जाएगा। अब बड़े वाले क्षेत्रफल में से छोटे वाले आयत के क्षेत्रफल को घटा देंगे, तो यहाँ पर देखिए 228 माइनस 80, 228 में से 80 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 8 और ये गुणा तो सही किया है ना, 14 × 84 हासिल, 1 मिनट 1 मिनट, ये गुणा गलत कर लिया आपने, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इसमें। अब देखो इसमें 14 को 6 से गुणा करेंगे तो 84 आएगा, तो 84 में हासिल 4 और सॉरी 4 लिखेंगे और हासिल 8 होगी, और 14 को 1 से गुणा करेंगे, 14 14 और 8 22, यानी कि 224 होगा। तो 224 में से हमें 80 को घटाना है, तो 224 में से 4 में 0 जाएगा तो 4, फिर 22 में से 8 जाएंगे तो 14 बचेगा, यानी कि 144 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी है वो आपका राइट आंसर होगा। लेकिन डी ऑप्शन किसी ने बताया, सारे ए ऑप्शन बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल, एक बार रुकिएगा, कमेंट बाद में ऑन करता हूँ, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए, हाँ डी ऑप्शन, अच्छा गौरव ने डी बताया था। कमेंट ऑफ होने के बाद में किसी ने बताया तो पता नहीं। हेलो श्रेया, ठीक है, बाकी पहले जो भी बता रहे थे तो 80 बताए, 80 सबका गलत है। उन्होंने क्या किया, सीधा लंबाई और चौड़ाई को से गुणा कर लिया तो 80 आ गया। वैसे गुणा नहीं करना है, क्वेश्चन को आराम से समझना है कि क्या पूछा हुआ है, ठीक है। हर क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, पहले भी बता रहा हूँ, थोड़ा भी छोड़ोगे तो बाद में पछताओगे, ठीक है। कहीं क्वेश्चन, वहाँ पर क्वेश्चन एग्जाम में 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, पर 2000 प्लस क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। अब 2000 में से 20 क्वेश्चन कौन से आएंगे पता नहीं है ना, तो सारों को ध्यान से देखना भी जरूरी है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। हाँ, वापस से एक बार कमेंट और कर देता हूँ। एक बरामदा है, 24 मीटर लंबा और 3 मीटर चौड़ा है। बरामदे पर बरामदा पर बिछाने के लिए 20 सेंटीमीटर लंबे और 10 सेंटीमीटर चौड़े आकार के कितने पत्थरों की आवश्यकता होगी। अब देखो, एक बरामदा है, आयताकार बरामदा है, ठीक है, ये बरामदा है, ठीक है। बरामदा कितना है, 24 मीटर लंबा है और 3 मीटर चौड़ा है, ठीक है। इस बरामदे में आपको 20 सेंटीमीटर लंबा और 10 सेंटीमीटर चौड़ा आपको पत्थर बिछाना है। अब कितने पत्थरों की संख्या क्या होगी ये आपको पूछा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जब भी मैंने आपको कहा है कि जब भी संख्या पूछे ना, तब फॉर्मूला एक ही लगेगा, बड़े का क्षेत्रफल बटे छोटे का क्षेत्रफल। लगाओ और जल्दी से आंसर बताओ।
द दीपक सी ऑप्शन बता रहा है 3600। राज आर्यन सी ऑप्शन बता रहा है। मेघना सी बता रही है। वासु को समझ में नहीं आया। और शिवराज सी ऑप्शन, दित्तो गेमर सी ऑप्शन, कमलेश कुमार सी ऑप्शन, मिल्ली सी ऑप्शन, जसवंत सिंह सी ऑप्शन, प्रंजल सी बता रही है, गौरव सी बता रहा है, प्रतिज्ञा सी ऑप्शन, सरिता देवी सी ऑप्शन, हरीश देवपन लोकेंद्र सी ऑप्शन, प्रेम राम सी ऑप्शन, प्रंजल अंबुज को समझ में नहीं आया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अब अपन सोल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अर्पिता सी बता रही है। अब देखो आगे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। मेघना सी ऑप्शन बता रही है। ठीक है, अब ध्यान से देखना कि जब भी संख्या पूछे तो संख्या का एक ही फॉर्मूला है संख्या ज्ञात करने का। संख्या ज्ञात करने का जब भी आपको पत्थर या टाइल या फिर कुछ भी संख्या ज्ञात करना का फॉर्मूला पूछे तो बड़े का क्षेत्रफल बटे छोटे का क्षेत्रफल। और कई बार क्या होता है कि हमें गोला दिया हुआ होता है या घन दिया हुआ होता है तो उसमें आयतन का फॉर्मूला लगता है, यानी कि बड़े का आयतन बटे छोटे का आयतन। तो इसमें फॉर्मूला क्या होता है कि बड़े का क्षेत्रफल या आयतन बटे छोटे का क्षेत्रफल या आयतन। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पत्थर बिछाने हैं तो दोनों का आयत क्षेत्रफल होगा। तो बड़ा भी आयत है और छोटा भी आयत है। अब बड़ा है वो 24 सेंटीमीटर है और छोटे वाली जो लंबाई चौड़ाई दी हुई है वो सेंटीमीटर में दी हुई है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, पहले दोनों की यूनिट चेंज करनी पड़ेगी। तो मीटर को हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 1 मीटर में कितने 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 24 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, तो 24 गुणा 100 करेंगे तो 2400 सेंटीमीटर होते हैं। वैसे वैसे 3 मीटर में कितने होंगे, तो 3 गुणा 100 करेंगे तो 300 होगा। अब आपको ये बड़े का क्षेत्रफल आ गया, तो बड़े का क्षेत्रफल का लंबाई गुणा चौड़ाई, आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला यही है कि लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है 2400 बटे 300, 2400 बटे 300 बटे छोटे का क्षेत्रफल, तो छोटा भी आयत है, आयत का इसमें लंबाई चौड़ाई कितनी दी हुई है 20 गुणा 10। तो यहाँ पर 20 गुणा 10। ठीक है, तो एक जीरो, ये एक जीरो कट जाएगा, ये दूसरा जीरो इस जीरो से कट जाएगा। 1 मिनट रुकना। ठीक है, ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा और इस 20 वाले जीरो से ये जीरो कट जाएगा। अब 2 का भाग 2400 में देंगे तो 1200 आ जाएगा। 12 दूनी 24 और पीछे 2 जीरो। ठीक है, तो किसको किससे गुणा करेंगे, तो 1200 को 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो पहले 2 जीरो के 2 जीरो लिख लो, फिर 12 तिया 36 आ जाएगा, यानी कि 3600 पत्थर होंगे। ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम राइट, सॉरी सी है वो एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यूनिट चेंज करना आपको आना चाहिए। ठीक है, और यूनिट ज़्यादा हार्ड नहीं होगा, कभी मीटर से सेंटीमीटर में होगा, कभी किलोमीटर से मीटर में होगा, ज़्यादा हार्ड नहीं होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये समझ में आया या नहीं आया बता दो। मेघना, मिल्ली, शिवराज, प्रंजल, दिनेश पाल, प्रेम राम, कमलेश कुमार, प्रतिज्ञा को समझ में नहीं आया, बाकी सबको समझ में आ गया। दीपक को आ गया। ठीक है ठीक है ठीक है। वापस से एक बार समझ लीजिए। ठीक है, किसी को समझ में नहीं आया तो वो भी ध्यान से देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहा गया है कि एक बड़ा बरामदा है। ठीक है, बड़ा आयताकार बरामदा है। तो वो आयताकार बरामदा है तभी तो लंबाई और चौड़ाई जब भी दी हुई हो तो लंबाई और चौड़ाई आयत में होती है, क्योंकि वर्ग होगा तो उसमें सिर्फ भुजा दी हुई होगी। तो यहाँ पर ये बड़ा सा एक बरामदा है आयताकार, जिसमें 24 मीटर लंबा है और 3 मीटर चौड़ा है। ठीक है, बरामदे में आपको पत्थर बिछाने हैं।
टाइल मान लो, पत्थर मान लो, कुछ भी बिछाने हैं, तो टाइल का जो साइज है, जो टाइल का जो आकार है वो 20 सेंटीमीटर लंबा है और 10 सेंटीमीटर चौड़ा है। अब देखो टाइल है वो सेंटीमीटर में है और जो बरामदा है वो मीटर में है, तो हमें दोनों की यूनिट को पहले चेंज करना पड़ेगा। तो जब दोनों की यूनिट को चेंज करेंगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 24 सेंटीमीटर 24 मीटर में कितने हो जाएंगे, तो 24 × 100 करेंगे तो 2400 सेंटीमीटर। वैसे वैसे 3 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, तो 3 को 100 से गुणा करेंगे तो 300 सेंटीमीटर। अब दोनों सेंटीमीटर में आ गए। अब आपको पता है कि संख्या ज्ञात करनी हो तो संख्या का सिंपल फॉर्मूला है, संख्या बराबर बड़े का क्षेत्रफल बटे छोटे का क्षेत्रफल। तो बड़ा यहाँ पर क्या आयत ही है, बड़ा भी, तो आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ पर बड़े वाले आयत की लंबाई कितनी है, 2400 सेंटीमीटर और चौड़ाई 300 है, तो 2400 × 300, ठीक है, बटे छोटे का क्षेत्रफल। तो छोटा क्या है, यहाँ पर टाइल है या फिर पत्थर है, तो टाइल का कितना है 20 × 10, तो 20 × 10। अब ये 10 वाले एक जीरो से ये 300 वाला एक जीरो कट जाएगा, फिर 300 वाले दूसरे जीरो से ये 20 वाला एक जीरो कट जाएगा। अब नीचे क्या बचेगा, 200। तो 200 में 2400 में 200 का भाग देंगे तो 1200 आ जाएगा, 1200 ये आ जाएगा और इधर 3 बचेगा, तो 1200 को 3 से गुणा करेंगे तो 3600 आपका आंसर आ जाएगा, 3600। समझ में आया प्रतिज्ञा? आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा कि 63 मीटर भुजा वाले वर्ग के चारों ओर 80 पैसे प्रति मीटर की दर से घेरा डालने का खर्च क्या होगा। यानी कि आपको क्या कहा गया है कि एक वर्ग है, वर्ग की आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, वर्ग की भुजा दी हुई है 63 मीटर। अब वर्ग की भुजा के आपको स्पष्ट लिखा हुआ है कि उसके वर्ग के चारों ओर, यानी कि चारों ओर आपको तार लगानी या फिर घेरा डालना, कुछ भी करना हो, तो अगर 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर का कितना रुपए लेता है, 80 पैसे लेता है, तो पूरा घेरा डालेंगे तो कितना खर्च होगा, कितने पैसे लगेंगे, उसमें कितने रुपए लगेंगे, ये आपको पूछा है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ एनक्लोजिंग ए स्क्वायर ऑफ साइड 63 मीटर एट द रेट ऑफ 80 पैसे पर मीटर। अब हिंट भी दे दिया कि यहाँ पर कैसे ज्ञात करना है, इससे ज़्यादा तो क्या करूँ। ऑप्शन बताओ, मिल्ली सी ऑप्शन बता रही 400 रुपये। लाइक कर दो जिसने नहीं किया जल्दी से। प्रतिज्ञा ए ऑप्शन बता रही 201 रुपये और 60 पैसे। दिनेश पाल भी ए ऑप्शन बता रहा है, दीपक ए बता रहा है, हिमांशु ए ऑप्शन, गौरव ए ऑप्शन, प्रेम राम ए ऑप्शन। वासु सी ही होगा कॉन्फिडेंस के साथ, अच्छी बात है, सी है। शिवराज ये बता रहा है, कमलेश कुमार ए ऑप्शन, सविता शुक्ला सी ऑप्शन, राज आर्यन को समझ में नहीं आया, भरत ए बता रहा है, मेघना ए ऑप्शन बता रही है, प्रंजल अंबुज ए ऑप्शन, पुष्कर गुड इवनिंग, सरिता देवी ए ऑप्शन। अब देखो इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। आपको क्या करना है कि वर्ग के चारों ओर डेरा लगाना है। तो चारों ओर जब भी हम डेरा लगाते हैं, यानी कि बाहर की बाउंड्री ज्ञात करते हैं, तो उसमें आपको परिमाप ज्ञात करना पड़ता है। तो वर्ग का परिमाप क्या होगा, वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला सीधा सा है कि 4 गुणा भुजा। तो वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा, यानी कि 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। ठीक है, तो 4 गुणा भुजा यहाँ पर कितनी है, 63 मीटर है, तो यहाँ पर 63। ठीक है, तो 63 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 तिया 12, हासिल 1, 6 चौके 24 और 1 25, 252 मीटर आपका
ये आ जाएगा। परिमाप कितना होगा? 252 मीटर। अब यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि 1 मीटर के 80 पैसे लगते हैं। 1 मीटर के कितने पैसे लगते हैं? 80 लगते हैं। तो टोटल 252 है, तो 252 के कितने लगेंगे? तो 252 गुणा 80। ठीक है, तो 252 गुणा 80। तो पहले जीरो का जीरो यहाँ पर लिख लेते हैं, फिर 8 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16, हासिल 1। फिर 8 को 5 से गुणा करेंगे, 8 5 40, 40 और 1 41, 41 का 1, हासिल 4। फिर 8 को 2 से गुणा करेंगे, 8 दूनी 16, 16 और 4 20, यानी कि 201 200 20,160 20,160 पैसे लगेंगे। क्योंकि अभी एक के पे 60 80 पैसे थे, तो टोटल ये पैसे आ गए। अब इसको रुपए में कन्वर्ट करना है, तो 1 रुपए में 100 पैसे, तो इसमें 100 का भाग दे दो, तो नीचे 2 जीरो है तो ऊपर 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा लो, यानी कि 201.80, यानी कि 201 रुपये और 80 पैसे आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है वो एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो आप जल्दी से। हाँ सॉरी, 80 नहीं 60 पैसे यहाँ पर, भाग दोगे तो 60 आ जाएगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक बरामदे की विमाएँ यानी कि बरामदे की भुजाएं दी हुई है 4.8 मीटर और 3.6 मीटर, यानी कि 4.8 लंबाई है और 3.6 मीटर है वो चौड़ाई है। बरामदे को पूर्णतः ढकने के लिए, यानी कि बरामदे को ढकना है, तो 1.2 मीटर माप वाली कितनी टाइलें, मीटर स्क्वायर वाले कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी? ए डायमेंशंस ऑफ वरामदा वाज आर 4.8 मीटर एंड 3.6 मीटर। हाउ मैनी टाइल्स मेजरिंग 1.2 मीटर स्क्वायर विल बी रिक्वायर्ड द कम्प्लीटली कवर द वरामदा। अब देखो इसका मतलब क्या है, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था कि वही क्वेश्चन है, अब उसमें चेंज क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका आयताकार बरामदा है जिसकी लंबाई कितनी है? जिसकी लंबाई है 4.8 मीटर और चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई आपकी है 3.6 मीटर। अब इसमें क्या करना है, 1.2 मीटर वर्गाकार आपको टाइल लगानी है, क्योंकि उसमें भुजा दी हुई है, लंबाई और चौड़ाई नहीं दी हुई है। तो यहाँ पर क्या है, 1.2 मीटर वर्गाकार टाइल लगानी है। तो टाइलों की संख्या क्या होगी ये आपको पूछा है। ठीक है, टाइलों की संख्या क्या होगी ये आपको पूछा है। तो जल्दी से बताइए टाइलों की संख्या। अभी हमने जस्ट ज्ञात किया था, किसी भी संख्या को ज्ञात करना तो कैसे ज्ञात करते हैं? बड़े का क्षेत्रफल बटे छोटे का क्षेत्रफल। मेघना ए ऑप्शन बता रही है, गौरव ए बता रहा है, दिनेश पाल ए ऑप्शन बता रहा है, शिवराज ए ऑप्शन बता रहा है, शशांक 12 बता रहा है यानी कि ए ऑप्शन, हिमांशु ए बता रहा है, जगदीश भोई ए ऑप्शन बता रहा है, दीपक ए बता रहा है, प्रंजल कमलेश कुमार ए बता रहा है। अच्छी चल रही है क्लास सर बोल रहे हैं। बाबू विराट ए ऑप्शन बता रहा है और मिल्ली ए ऑप्शन, पुष्कर ए बता रहा है,
सरिता देवी ए, प्रंजल झाला ए ऑप्शन, प्रंजल एम्बुज ए ऑप्शन, अक्षांश साहू ए ऑप्शन। हाँ भाई, अर्पिता ए ऑप्शन बता रही है। ठीक है, अब देखिएगा इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। अभी मैंने आपको बताया था कि बड़े का क्षेत्रफल बटे छोटे का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पर वापस से संख्या ज्ञात करनी है, तो संख्या बराबर बड़े का क्षेत्रफल बटे छोटे का क्षेत्रफल, बड़े का क्षेत्रफल बटे छोटे का क्षेत्रफल। अब देखो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो बड़ा यहाँ पर क्या है, आयत है। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई क्या है, 4.8 गुणा 3.6। ये तो लंबाई गुणा चौड़ाई बड़े का क्षेत्रफल आ गया, बटे छोटे का क्षेत्रफल। तो छोटा यहाँ पर क्या है, वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर कह सकते हैं आप, भुजा इंटू भुजा, साइड इंटू साइड भी कह सकते हैं। तो साइड इंटू साइड यानी कि 1.2 इंटू 1.2। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, यानी कि इधर भी एक अंक के बाद में पॉइंट है और ऊपर भी एक अंक के बाद में है, तो ये दोनों पॉइंट आपस में कट जाएंगे। और यहाँ पर भी एक अंक के बाद में पॉइंट है और यहाँ पर ऊपर भी एक अंक के बाद में पॉइंट है, तो ये भी कट जाएंगे। तो ऊपर क्या बचेगा, 48 गुणा 36 बटे नीचे क्या बचेगा, 12 गुणा 12। अब आपको गुणा नहीं करनी, गुणा करोगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। 12 से 36 भी कट रहा है, 12 से 48 भी कट रहा है, तो 12 12 के पहाड़े में 48 कितनी बार आता है, तो 4 बार आता है, यानी कि ये 4 बार कट जाएगा। और 12 के पहाड़े में 36 कितनी बार आता है, 3 बार आता है, तो ये 36 3 बार कट जाएगा। तो ऊपर क्या बचेगा, 4 गुणा 3। तो 4 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12, यानी कि 12 टाइल्स या 12 जो टाइलों की संख्या आपको आवश्यकता होगी, 12 टाइलों की संख्या की। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आ गया क्या, जल्दी बताओ। मेघना, पूर्णमाराम, प्रंजल, अर्पिता, कनिष्का, मिल्ली, प्रंजल, अंबुज, दिनेश पाल, वासु, जसवंत सिंह, सबको समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। बाबू विराट, बेबी कुमारी, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, एक आयताकार पार्क है, उसकी भुजाएं 100 मीटर और 60 मीटर दी हुई है। पार्क के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा एक पथ बनाना है, रास्ता बनाना है। तो पथ का क्षेत्रफल क्या होगा। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ऐसा सेम का सेम क्वेश्चन किया था। मैंने आपको बताया था कि क्या दिया हुआ है, कि ये एक आयताकार पार्क है जिसकी लंबाई 100 मीटर है और चौड़ाई 60 मीटर है। अब इसके चारों ओर आपको, चारों ओर 2 मीटर चौड़ा, यानी कि 2 मीटर इधर ऐसे भी चौड़ा, चारों ओर 2 मीटर चौड़ा है, इधर भी 2 मीटर है, ऐसे भी 2 मीटर है, ऐसे भी 2 मीटर है और ऐसे भी 2 मीटर है। 2 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाना है, पथ का मतलब भी रास्ता ही होता है। तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, ये अभी जस्ट थोड़ी देर पहले करवाया था, तो आराम से आप लोग कर सकते हो। द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क आर 100 मीटर एंड 60 मीटर। ए पाथ ऑफ width 2 meter has been built around the park. What will be the area of the path। एरिया क्या होगा पाथ का, वो बताना है। रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपको बताना। ऑप्शन ए 324, ऑप्शन बी 656, ऑप्शन सी 675, ऑप्शन डी 780। हिमांशु बी बता रहा है, बाबू विराट बी ऑप्शन बता रहा है, प्रतिज्ञा बी ऑप्शन बता रही है, शिवराज भी बता रहा है, मेघना ए ऑप्शन बता रही है, मिल्ली बी बता रही है,
जगदीश भोई बी ऑप्शन बता रहा है। प्रंजल बी बता रही है। सरिता देवी भी बी ऑप्शन बता रही है। कनिष्का भी बता रही है। मेघना बी ऑप्शन बता रही है। अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से देखना। वासु बी ऑप्शन बता रहा है, ठीक है। अब देखना ध्यान से कि वापस से मैंने आपको क्या कहा था कि बड़े वाले आयत के क्षेत्रफल में से छोटे वाले आयत के क्षेत्रफल को घटाना है। तो हमें हमारे पास यहाँ पर देखो कि बड़े वाले आयत की लंबाई और चौड़ाई नहीं है, लेकिन छोटे की लंबाई 100 मीटर और चौड़ाई 60 मीटर है। लेकिन हमें एक चीज़ कहा हुआ है कि 2 मीटर रास्ता चौड़ा है, तो यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर होगा और इधर भी 2 मीटर होगा। तो टोटल ये लंबाई कितनी हो जाएगी बड़े वाले की, 2 और 2 4, और 100 पहले से तो 104 हो जाएगी। लंबाई इसकी 104 हो जाएगी। चौड़ाई इसकी क्या होगी, तो इधर 2 बढ़ेगा और इधर भी 2 बढ़ेगा, तो 2 और 2 4 बढ़ेगा, तो 60 और 4 64 हो जाएगी। अब हमें ज्ञात करना है रास्ते का क्षेत्रफल। तो बड़े वाले क्षेत्र आयत के क्षेत्रफल में से छोटे वाले आयत के क्षेत्रफल को घटाना पड़ेगा। तो बड़ा वाला आयत है, उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, तो 104 गुणा 64। 104 गुणा 64, ये लंबाई और चौड़ाई आ गई। अब इस गुणा करेंगे तो 4 को पहले 104 से गुणा करेंगे तो 4 चौके 16 और 4 एकम 4, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई, फिर 6 को गुणा करेंगे तो 6 चौके 24 और 6 एकम 6। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो 6, 4 और 1 5, 4 और 2 6 और 6, यानी कि 6656 इसका आंसर आ जाएगा। पहले वाले बड़े वाले क्षेत्र आयत का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 6656। अब दूसरे वाले छोटे वाले का कितना आ जाएगा, तो छोटे वाले आयत की लंबाई चौड़ाई कितनी है, 100 गुणा 60। तो लंबाई है 100 गुणा चौड़ाई है 60, लंबाई गुणा चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल यही होता है। तो दोनों को गुणा करेंगे तो 1 2 और 3 टोटल 0 है, तो 3 0 पहले से लगा लो। बाद में 6 को 1 से गुणा करेंगे तो 6000 इसका आ जाएगा। अब आपको पूछा है कि रास्ते का पूछा है, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दो। तो बड़े वाले का कितना है, 6656 है। उसमें छोटे वाले का घटा दो, तो छोटे वाले का कितना 6000 है, तो इसमें 6000 घटा दो। तो यहाँ पर घटाएंगे तो 6 5 6 और 6 में से 6 को घटाएंगे तो 0, यानी कि 656 वर्ग मीटर आपका आंसर बी ऑप्शन होगा, वो एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है। ठीक है, समझ में आ गया। रामेश्वर, वासु, दिनेश पाल, मैना, कनिष्का, प्रंजल, सोमेश्वर, ठीक है, सबको समझ में आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का। ठीक है, यहीं पे आपका ये चैप्टर पूरा होता है। कोई दिक्कत नहीं, इसको आराम से करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखते चले जाना। क्वेश्चन क्या है अच्छे से समझना पहले तो, कि एक आयताकार भूखंड है, यानी कि एक आयताकार कोई भी प्लॉट मान सकते हो आप, कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, उसकी लंबाई और उसका परिमाप का अनुपात दिया हुआ है, यानी कि लंबाई है वो तो 1 मीटर है, परिमाप है वो उसका 3 मीटर है। ठीक है, तो इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा। देखो, अगर उसका लंबाई और परिमाप का अनुपात दिया हुआ है 1:3, तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा, ये आपको पूछा है। ठीक है, आप लोग आंसर बताओ पहले तो, उसके बाद में सोल्व करेंगे। मेरे को नहीं आता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लोग के अंदर आ रहा है 1:2। स्वयं दिनेश पाल भी बता रहा है, अच्छी बात है। वासु को समझ में नहीं आया, ये मानसू को नहीं आता। बाबू विराट 1:2 बता रहे हैं।
ये डी ऑप्शन बता रहे हैं। अब पता नहीं, देखो इसको, अब देखो सबसे पहले तो है ना, मैं आपके दो ऑप्शन सीधे काट देता हूँ, ठीक है। पहले इंग्लिश मीडियम वाले सुन लो। द रेशियो ऑफ लेंथ एंड पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल प्लॉट इज 1:3। देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ इज द प्लॉट। ठीक, अब देखो आपको क्या पूछा है, लंबाई और चौड़ाई का पूछा है, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई का रेशियो क्या होगा, तो आपको एक चीज़ तो पता है कि लंबाई है वो चौड़ाई से बड़ी होती है, तो इसका रेशियो भी बड़ा होगा। तो रेशियो लंबाई का बड़ा होगा और चौड़ाई का छोटा होगा। तो ए ऑप्शन है, इसमें लंबाई का छोटा है और चौड़ाई का बड़ा है, यानी कि ए जो जो भी बच्चे ए बता रहे थे उनका तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन सीधा सीधा कट गया। अब दूसरा देखो कि परिमाप, टोटल परिमाप है वो खुद 3 दिया हुआ है, परिमाप 3 दिया हुआ है तो लंबाई तो 3 होगी नहीं, तो ये वाला भी कट जाएगा। अब या तो बी ऑप्शन होगा या फिर डी ऑप्शन होगा, जरूरी नहीं है कि बी सही हो, डी भी हो सकता है कि शायद 2:1 ना आए तो डी ऑप्शन आ जाएगा। अब आंसर को सोल्व करते हैं तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि लंबाई और परिमाप का आंसर दिया हुआ है आपको, लंबाई और परिमाप का रेशियो दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए लंबाई और परिमाप का जब भी रेशियो दिया हुआ है तो मैंने आपको क्या कहा है कि उसको x से गुणा कर देना। तो एक को x से गुणा करेंगे तो x आएगा, तो लंबाई कितनी आ जाएगी, लंबाई आपकी आ जाएगी 1x या x आ जाएगी, ठीक है। तो चौड़ाई कितनी आ जाएगी, सॉरी परिमाप कितना होगा, तो परिमाप यहाँ पर दिया हुआ है, परिमाप आपका 3x हो जाएगा, ठीक है। परिमाप कितना है, 3x है। अब हमें चौड़ाई हमें पता नहीं है, तो यहाँ पर देखिए कि आयत का परिमाप कितना होता है, तो आयत का परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आयत का परिमाप हमें दिया हुआ है 3x है, 3 रेशियो है, तो 3x बराबर 2, कोष्टक में लंबाई हमें पता है x है और चौड़ाई हमें पता नहीं है, तो x प्लस चौड़ाई भी लिख सकते हैं या b भी, कुछ भी लिखना चाहे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये, अब ये 2 है, ये अगर इससे गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखिए 3, रुकिएगा, यहाँ पर 3x बराबर 2 को पहले x से गुणा करेंगे तो 2x आएगा, फिर 2 को b से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, प्लस 2b आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2b आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें तो b का मान ज्ञात करना है, क्योंकि हमारे पास लंबाई भी दी हुई है, हमें तो सिर्फ चौड़ाई का मान ज्ञात करना है। तो ये 2x है, ये किस में है, प्लस में, इधर आते ही माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर आते ही माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 3x में से 2x को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 2b, इसके बराबर मान किसका आएगा, 2b का आएगा, ठीक है। तो 3x में से 2x को घटाएंगे तो क्या कितना आएगा, तो इसके बराबर में x आ जाएगा, 3x में से 2x को घटाएंगे तो पीछे x बचेगा, x बराबर 2b। अब हमें तो b का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर देखिए b का मान ज्ञात करना है, तो ये b है, ये इधर आ जाएगा, यानी कि 2 है वो गुणा में इधर आते ही भाग में हो जाएगा, तो ये भाग में आ गया। यानी कि चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई आपकी 1x/2 है, और लंबाई कितनी है, तो लंबाई 1 है, x है, x का मतलब मान कितना है, 1 है, तो यहाँ पर 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर लंबाई 1 आ गई, सॉरी लंबाई आपकी, लंबाई ये चौड़ाई का मान है, तो चौड़ाई यहाँ पर x की जगह 1 रख देंगे तो चौड़ाई कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। चौड़ाई का मान 1/2 और लंबाई कितनी है, 1 है, तो अनुपात कितना होगा, 1:1/2। यानी कि आपको पता है कि 1 आधा होता है, उसका डबल कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पर अनुपात कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अनुपात वाला बिल्कुल सरल होता है, इसमें ज़्यादा हार्ड कुछ भी नहीं होता है, और अनुपात वाला जितना सरल होता है ना उससे ज़्यादा सरल कुछ भी नहीं होता है। समझ में आया, बी होगा, यानी कि लंबाई आपकी 2 होगी और चौड़ाई आपकी 1 होगी, ठीक है। सर नेक्स्ट चैप्टर किसका है, तो नेक्स्ट चैप्टर औसत ले लेंगे या फिर अनुपात समानुपात ले लेंगे, कोई भी दो में से एक ले लेंगे। ये दोनों आपके वैसे तो है, तो आउट ऑफ सिलेबस है, फिर भी एक बार आपको इसके बारे में समझाएंगे और इसके बाद में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। गौरव को समझ में नहीं आया,
ठीक है, एक बार वापस समझते हैं, उसके बाद में देखना। एक बार वापस से समझिएगा, ध्यान से लाइक कर दो जल्दी से। एक बार वापस से समझिएगा, आयत का आपको परिमाप दिया हुआ है 3x, अनुपात दिया हुआ है 3:1 दिया हुआ है। ठीक है, कितना दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है 1:3 दिया हुआ है, यानी कि परिमाप है वो 3 है और लंबाई है वो 1 है। तो मैंने क्या कहा कि जो भी अनुपात हो उसको गुणा x से कर दो, तो 1 को x से गुणा करेंगे तो x आ जाएगा, आपका लंबाई होगी वो x आ जाएगी, और परिमाप है वो 3x हो जाएगा। तो अब इसके बराबर फॉर्मूला लिखेंगे, आयत का परिमाप बराबर 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप कितना है, 3x है, तो 3x बराबर 2 कोष्टक में लंबाई कितनी है, x प्लस चौड़ाई, यहाँ पर चौड़ाई को b हमने लिख दिया। अब 3x बराबर 2 को x से गुणा करेंगे तो 2x प्लस बाद में 2 को b से गुणा करेंगे तो 2b। ठीक है, बाद में ये 2x प्लस में इधर आते ही माइनस में हो जाएगा, तो 3x माइनस 2x बराबर 2b। ठीक है, अब दो देखो 3x में से 2x को घटाएंगे तो सिर्फ x बचेगा, क्या बचेगा, x बचेगा यहाँ पर, तो x बराबर 2b। अब 2 यहाँ पर भाग में, गुणा में इधर आते ही भाग में हो जाएगा, तो x बटे 2। x का मान आपको पता है कितना है, x का मान 1 है, तो 1/2 बराबर b, यानी कि b का मान कितना होगा, 1/2। ठीक है, b का मान 1/2 आ गया, यानी कि आधा है, b का मान कितना, आधा है, और a का जो x है यानी कि लंबाई है उसका मान कितना, 1 है। तो लंबाई अगर 1 है और चौड़ाई अगर आधी है तो रेशियो तो मतलब डबल बन रहा है, तो लंबाई का रेशियो बन जाएगा 2 और चौड़ाई का बन जाएगा 1, यानी कि क्योंकि जो लंबाई है वो चौड़ाई से डबल है, तो लंबाई अपन चौड़ाई 1 मान लेते हैं तो लंबाई उसकी दोगुनी हो जाएगी, यानी कि 2 हो जाएगी। तो ये अनुपात आपका हो जाएगा 2:1। ठीक है, स्क्रीनशॉट किसी को लेना है तो ले सकता है। ये एक बार ब्लू कलर वाली लाइन में मिटा देता हूँ, उसके बाद ले लीजिएगा। ठीक है, हाँ, अब स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ठीक है, अब बताओ कि ये तो अपना क्वेश्चन हो गया पूरा। देखो, जो चैप्टर वाइज सीरीज हमने स्टार्ट की थी वो आज पूरी होती है। ठीक है, जो कि हमारे सिलेबस के अंतर्गत जितने भी 13 चैप्टर थे वो सारे के सारे हमने कर लिए। अब देखो, अब आप लोग ये मत बोलना कि मेरा कोई है अभी भी छोटा हुआ है। ठीक है, बेसिक मैंने पूरा क्लियर करवा दिया और उसके सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए। ठीक है, अब कोई आपका जो सिलेबस के अंतर्गत कुछ छूटना नहीं चाहिए। अब अभी भी अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो पहले जाइए उसका वीडियो बेसिक लेक्चर देखिए, वीडियो पूरा देख लीजिए बेसिक, यानी कि उसको कैसे करना है। जैसे ही वीडियो देखिए, बाद में उसका जो चैप्टर वाइज सीरीज है उसमें आइए और उस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। तो पहले बेसिक देखा हुआ है तो बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वापस से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर चैप्टर वाइज सीरीज पूरी होती है। अब जो एक दो चैप्टर है जो शायद इम्पोर्टेंट भी है और शायद आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी वो कर लेंगे। एक तो अनुपात समानुपात है, एक आयत वाला सॉरी औसत वाला है, एवरेज, तो वो दोनों चैप्टर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो ये बता दो, एक बार क्लियर कर दो कि चैप्टर वाइज सीरीज सबको समझ में आ गई क्या। 13 के 13 सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। ठीक है, जैसे ही ये 2 चैप्टर पूरे हो जाएंगे उसके बाद में मैं मैथ टेस्ट कोशिश करूँगा, मिक्स में वो क्वेश्चन आते हैं जो कि अभी आपके ग्रुप में वैसे चल रहा है मैथ टेस्ट, वो सोल्व करूँगा। ठीक है, तो उसमें मिक्स क्वेश्चन होंगे तो और भी अच्छा रहेगा। ठीक है, उसके बाद में 1 अप्रैल से कोशिश करेंगे, 1 अप्रैल से आपके जो 80 नंबर के प्रैक्टिस टेस्ट है ना वो यूट्यूब पर लाइव सोल्व करवाएंगे। और 18 तारीख को मैंने आपको नोट्स के लिए बोला था, तो 18 से लेकर 31 तारीख तक आपका नोट्स का रिवीजन चलेगा यूट्यूब पर, यानी कि जितने भी नोट्स बने हैं हर चैप्टर को मैं यहाँ पर पूरी अच्छी तरह से समझाऊंगा। उसके बाद में आपको नोट्स दिया जाएगा तो आप और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ठीक है, तो वो 18 से शुरू हो जाएगा और 18 से लेकर 31 तक 13 दिन होते हैं, तो 13 चैप्टर अपन 13 दिन में कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद में 1 तारीख से 80 नंबर वाला करेंगे। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि आज ये चैप्टर वाइज सीरीज़ की लास्ट क्लास थी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय सभी को।